नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, मतेली मध्य विद्यालय के बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक मानसिक विकास के लिए प्रतिदिन महापुरुषों के जीवनी के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में विस्तार से बताया जाता है, ताकि बच्चे प्रेरित होकर के सीखें और उसका सर्वांगीण विकास हो सके। दोस्तों, अगर ये प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकगण को प्रोत्साहित करें चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज हम लोग स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कुछ कार्य जो हुए उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग 1757 ईस्वी में पलासी युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध के उपरांत अंग्रेज भारत को स्वतंत्र बना करके अपने हित में भारतीय अर्थव्यवस्था को उपयोग किया और भारत का शोषण किया, भारतीय हस्तशिल्प कला को और उद्योग को चौपट कर दिया और भारत का निरंतर शोषण चलता रहा। इससे क्षुब्ध होकर के भारत के लोगों ने आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आक्रोश को कम करने के लिए अंग्रेजों ने ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का पहल किया, ताकि अंग्रेज यह सोचते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से वह भारतीयों के आक्रोश को कम करने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका कि प्रारंभ में नरमपंथियों का वर्चस्व था और ये नरमपंथी भारत के जनता को जागरूक करने के लिए प्रार्थना पत्र देकर के, मांग पत्र देकर के अंग्रेज से संवैधानिक सुधार की मांग करके भारत को कुछ राजनीतिक सुविधा दिलाने में प्रयास किया। लेकिन 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक इन नरमपंथी नेताओं ने जब अपने मांग के द्वारा भारत को कोई विशेष सुविधा दिलाने में सफल नहीं हो पाए, तो कांग्रेस के अंदर भी गरम दल का कुछ नेता का उभार हुआ, जिसमें लाल, बाल, पाल 3 प्रमुख नेता हुए। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। पिछले एपिसोड में हम लोग बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के बारे में जान चुके हैं। तो इन गरमपंथ के नेता का मानना था कि नरमपंथ के द्वारा जो प्रार्थना पत्र के द्वारा सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा था वो पर्याप्त नहीं है, उससे जो है हमारे देश को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें क्रांतिकारी गतिविधि को जो है अंजाम देना पड़ेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के गरमपंथियों ने उग्र रुख को अख्तियार किया, जिसके तहत भ्रष्ट अंग्रेज अधिकारियों की हत्या शामिल था इसमें, जिसमें चापेकर बंधु ने रेंड की हत्या कर दी थी। उसी तरह से भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। उसके बाद खुदीराम बोस, ये जो है आपको किंग्सफोर्ड की हत्या की। इस तरह से क्रांतिकारी रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान और राजगुरु जैसे जो है, इन्होंने कई ऐसे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जिससे कि भारत देश आज़ाद हो सके। आज हमें इनके द्वारा किए गए प्रयास के फलस्वरूप ही 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे नेताओं ने संविधान बनाया और भारत का संविधान बहुत ही विस्तृत और लिखित संविधान है और यह देश का सर्वोच्च शासन करने का एक विधान है। संविधान से ही हमारा देश का शासन व्यवस्था चलता है। संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए, सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता के लिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। इस तरह से हमारे देश के सर्वांगीण विकास में इन संविधान का महत्वपूर्ण भूमिका है